नामक ग्राम में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु प्रवृत्ति का था। रामू मेहनती होने के बाद भी वह हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसकी पत्नी सुलेखा हमेशा बीमार रहती थी। रामू के बहुत इलाज कराने पर भी वह ठीक ना हो सकी। एक दिन रामू परेशान होकर कहता है, हे भगवान, आप हमें ये किन कर्मों की सजा दे रहे हो। हमने सुलेखा की इलाज में कितना सारा रुपया लगा दिया, फिर भी इसके इलाज में हमें कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसे ही पैसा लगाते रहे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, ये मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर से हटा दो। मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। एक बार की बात है, रामू अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी गांव के सेठ ध्यानचंद उधर से गुजरते हैं। परेशान रामू को देखकर सेठ ध्यानचंद कहते हैं, अरे रामू, बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? बड़े परेशान दिख रहे हो। अरे हाँ सेठ जी, बहुत परेशान हूँ। सुलेखा का 12 मास इलाज चलता है, इलाज करा कर आकर थक गया हूँ, पर उसकी तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा है। बताओ क्या करूँ? जितना पैसा था हमने सब लगा दिया, अब मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। रामू की बात सुनकर सेठ ध्यानचंद बड़ा व्याकुल हो जाता है और अपने पास रखी जादुई अंगूठी रामू को देता है और कहता है, अरे रामू, ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है। ये सुलेखा के हाथ में पहना देना, सुलेखा जल्दी ठीक हो जाएगी। रामू वैसा ही करता है। वह सुलेखा के पास जाता है और उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है। कुछ ही दिनों बाद सुलेखा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा हुआ सुलेखा, जो सेठ जी ने हमें जादुई अंगूठी दे दी, जिससे तुम ठीक हो गई। हमने तो हार मान ली थी, हमने सोचा अब हम इलाज नहीं करा पाएंगे, हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। भगवान की कृपा से जो हमें सेठ जी मिल गए, जिससे तुम ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर सेठ जी ना होते तो मैं तो मर ही जाती। वैसे भी हमारे पास जितना सारा पैसा था सब दवाई में खर्च हो चुका था, फिर भी मैं ठीक नहीं हो सकी। हमने तो सोचा था अब हम मर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी आपका, मैं आपको एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामू और सुलेखा मस्ती से बातें करते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। राम और सुलेखा सो जाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रामू अपने खेत की ओर जाता है। इधर सुलेखा अपने घर का काम करती है। रामू खेत की ओर जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि सामने सेठ जी है और एक शेर सेठ जी पर हमला करने वाला ही है। हाय भगवान, ये शेर तो सेठ जी को खा जाएगा। अब हमें ही कुछ करना होगा। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे जीते जी ये मैं सब नहीं देख सकता। इतना कहकर रामू दौड़कर सेठ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी शेर रामू पर हमला कर देता है। सेठ जी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और सेठ जी तुरंत गांव वालों को बुलाकर लाते हैं। वाह सेठ जी वाह, नकली शेर खड़ा करके आपने मेरी परीक्षा ले ही ली। हमने सोचा था कि ये असली शेर है, तभी मैंने भाग के और आपकी जान बचाने की कोशिश की, पर वह तो आपने नकली पुतला खड़ा कर दिया था। मैं तो बहुत डर गया। आपने उसको कपड़े पहनाकर मतलब कुछ भी, मैं तो समझ ही नहीं पाया। हाँ हाँ रामू, मुझे एक मुंशी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं जानता था तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसीलिए मैंने ये सब परीक्षा आपकी ली। और एक गांव वाले मैंने इसलिए बुलाए जिससे तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी सबको पता चले, इसीलिए ये सब मैंने किया। और रामू, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मुंशी नहीं दोस्त हो। आप मेरे घर आओ और काम करो और आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। रामू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से रामू आपको 15,000 रुपए सैलरी और राशन फ्री में दूंगा। इन गांव वालों के सामने मैं वादा करता हूँ। सेठ रामू को अपनी कोठी में ले आते हैं। रामू भाई, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम ऐसे हालात कैसे काट सकते हो? मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और तुम मेरे मुंशी नहीं, तुम मेरे भाई हो। मुझे तुम पर बहुत दया आई। तुम मतलब इतनी गरीबी और इतनी बीमारी से तंग आ गए थे, मुझे तुम पर दया आ गई, इसीलिए मैंने तुम्हें रखा। और तुम बहुत नेक और ईमानदार आदमी हो। मैं आपको कभी यहाँ से नहीं निकालूंगा और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा यहाँ बैठो और कुछ नहीं करना है, बस कौन आ रहा है और कौन जा रहा है यहाँ से, बस यही सब देखना है और कुछ भी नहीं करना। आराम से कुर्सी पे बैठे रहो।
रामू और सुलेखा अब सुखी से जीवन जीते हैं। अब रामू को किसी बात की टेंशन नहीं। रामू सुलेखा से कहता है, अरे सुलेखा, हमारे पास इतना पैसा होते हुए भी अब भी तुम एक ही साड़ी पहनती हो। अब जैसा मन करे वैसा पहनो, हमें किस बात की टेंशन। अरे नहीं नहीं, ये मेरा फेवरेट कलर है। ऐसी साड़ियाँ मेरे पास 5 है, 5। और ऐसे ही मुझे कलर अच्छे लगते हैं, तभी मैं ऐसी ही साड़ियाँ लाती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, मेरे पास एक ही साड़ी है, और भी कलर है, पर मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते, तभी मैं ऐसे ही कलर पहनती हूँ। ये कलर मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह और रामू और सुलेखा आराम से जिंदगी जीते हैं। अब उन्हें जीवन में ना ही किसी तरह की कठिनाई होती है और ना ही परेशानी। तो भाइयों और बहनों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए।